वोट चोरी का सच, क्या मोदी जेल जा सकते हैं? सिस्टम का स्कैम। हर देश में सत्ता बदलती है, लेकिन भारत में कहानी कुछ अलग है। यहाँ कुर्सी बचाने के लिए सिस्टम बदल जाता है और सवाल ये उठता है, अगर वोट चोरी हुई है तो क्या देश के प्राइम मिनिस्टर को भी जेल हो सकती है? राहुल गांधी ने कहा इलेक्शन में वोट चोरी हुई है। उन्होंने ब्राजील मॉडल का एग्जाम्पल दिया, जहाँ ईवीएम और सीसीटीवी के डाटा पब्लिक होते हैं, लेकिन भारत में इलेक्शन कमीशन ने सीसीटीवी फुटेज तक देने से मना कर दिया। क्यों? अगर सब कुछ क्लीन है तो कैमरा का डर क्यों? देश का सिस्टम तब खामोश हो जाता है जब सत्ता पे सवाल उठता है, और जब सवाल उठाता है राहुल गांधी जैसा नेता तो उसे देशद्रोह का लेबल मिलता है। पर सच ये है, सीसीटीवी बैन करने वाले, ऑडिट रोकने वाले, वो देश के सिस्टम पे दाग लगा रहे हैं, न कि देश से प्यार दिखाते हैं। क्या मोदी जेल जा सकते हैं? हाँ, अगर सबूत मिल जाए, अगर इन्वेस्टिगेशन फ्री हो तो पीएम भी एक आम आदमी की तरह कानून के आगे जवाबदेह है। लेकिन यहाँ सिस्टम ऐसा डिजाइन किया गया है कि सत्ता में बैठा आदमी कभी गिल्टी प्रूफ नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज फ्री नहीं, फेयर में चलती है। राहुल गांधी कहता है, मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, एक चैलेंज है उन लोगों के लिए जो सिस्टम को अपनी जेब में समझते हैं, जो ईवीएम का बटन दबाते हैं और डेमोक्रेसी का फ्यूचर लिख देते हैं। आज भारत में इलेक्शन एक सेलिब्रेशन नहीं रहा, एक कैलकुलेशन बन गया है। कितना बूथ सिक्योर है, कितने मैनिपुलेट, ये कोई नहीं जानता। वीवीपैट का चेक सिर्फ 5 मशीन में होता है, बाकी लाखों में क्या होता है किसी को देखने का मौका नहीं मिलता। इलेक्शन कमीशन जो देश के डेमोक्रेसी का रक्षक होना चाहिए, वो एक साइलेंट स्पेक्टेटर बन गया। जहाँ पे सीसीटीवी तक पब्लिक नहीं किया जाता, वहाँ वोट का मान क्या बचेगा? अब सवाल ये है, राहुल गांधी आज अकेला लड़ रहा है, मीडिया उसे क्लोन दिखाता है, पर लोगों के दिल में वो एक आवाज बन रहा है। वो कहता है देश को सिस्टम नहीं, इंसाफ चाहिए। और जब सिस्टम सच से मोहताज हो जाता है तो नए नेता नहीं, नए सोच की जरूरत होती है। अगर वोट चोरी सच है तो देश चोरी हो गया है, और अगर सिस्टम के नाम पर आवाज दबाई जाती है तो डेमोक्रेसी एक मास बन चुकी है। मोदी हो, राहुल हो या कोई और गलत हो तो जेल जाए। ये देश किसी एक आदमी का नहीं, 125 करोड़ लोगों का है। ये वक्त है सवाल करने का, सीसीटीवी क्यों नहीं, ऑडिट क्यों नहीं? अगर सब कुछ सही है तो ट्रांसपेरेंसी से प्रॉब्लम क्या है? सिस्टम तभी स्ट्रांग बनेगा जब सच बोलने वाले को देशद्रोही नहीं, देशभक्त माना जाएगा।